नमस्कार किसान भाइयों, आज हम दीनदयाल शोध संस्थान में हैं और हम यहाँ दीनदयाल शोध संस्थान चित्रकूट में गौशाला में आए हैं। तो गौशाला में यहाँ जो गाय हैं एक अलग किस्म की गाय है। सभी प्रकार के यहाँ जो देश के सभी भागों में पाए जाने वाली गायें यहाँ मिलती है। तो सबसे ये गौशाला की जो खासियत है तो उसके बारे में यहाँ का कार्यकर्ता जो है वो हमें विस्तार से जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनसे आप बात करेंगे। आपका शुभ नाम बताइए सर जी। मेरा नाम योगेंद्र मिश्रा है और मैं यहाँ दीनदयाल शोध संस्थान गौशाला का काम देखता हूँ। अपने पास वर्तमान में 13 नस्लें हैं। 13 नस्लें हैं, जिसमें अधिक मात्रा दूध देने वाली, जिसको डेयरी पर्पज के उद्देश्य वाली गाय कहते हैं, वो हैं। जिसमें से साहिवाल है, राठी है, पारकर है, गिर है, लाल सिंधी है, लाल कंधारी है, लेकिन हरियाणा है, मालवी है और देश की पहले, इस समय तो दूसरी है लेकिन पूर्व में सबसे छोटी गाय जो मानी जाती थी बेचूर, वो है। इस तरह से अंगोल है जो सबसे हाइट में बड़ी मानी जाती है। इस तरह से अपने पास कई नस्लों का संरक्षण हो रहा है और देश के लिए और साथ में जो काम हम और कर रहे हैं, गाय बेकार ना हो। हम दूध तो बेचते हैं 44 रुपये और 60 रुपये, मान लीजिए 58 रुपये लीटर, लेकिन उसी का गौमूत्र से जो हम औषधियाँ बनाते हैं वो गौमूत्र हम बेचते हैं 200 रुपये लीटर, 200-250 रुपये लीटर। तो हमारे लिए दूध से ज़्यादा उपयोगी है गौमूत्र। गाय दूध न देने वाली गाय से भी प्राप्त किया जा सकता है और उससे अगर हम थोड़े दिनों की ट्रेनिंग लेकर के और पंचगव्य की औषधियों का काम सीख ले तो बहुत अच्छा। गोबर का काम, गोबर से खाद बना सकते हैं। कई प्रकार की हम लोग खाद बनाते हैं, जैसे केचुआ खाद, जिसको बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, नाडेप, सेलरी खाद, गड्ढे की खाद, सींग की खाद, इस तरह से 5-6 प्रकार की हम लोग खाद बनाते हैं। आप हमें गाय के बारे में विस्तार से जानकारी दीजिए कि जो आपने कहा कि आपके पास जो रेड गाय है, रेड सिंधी वो 20 लीटर दूध देती है। जी। उसके बारे में विस्तार से बताइए। उसका खान पान कैसा है, उसका वातावरण कैसा रहता है, वो महाराष्ट्र में भी वो पनप सकती है क्या, उसके बारे में हमें थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दीजिए। रेड सिंधी और साहिवाल ये मूल एक ही जगह की नस्ल है। इनका मूल स्थान जो है प्राप्ति का वो है पंजाब, भारत का पंजाब और पाकिस्तान का सिंध प्रांत। ये एक ही कल्चर और एक ही वातावरण की वाली गाय हैं। थोड़ा सा अंतर है जो बहुत मतलब स्पष्ट होगा, वही रेड सिंधी और साहिवाल में अंतर कर सकेंगे। और ये ऐसी एक नस्ल है कि ये किसी भी क्लाइमेट को एक्सेप्ट करती है। खान पान में कोई विशेष इसको केयर की ज़रूरत नहीं है। और सबसे बड़ी खासियत जो हम कहेंगे ये है कि ये किसी भी वातावरण को एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि कहीं टेम्परेचर ज़्यादा होता है, कहीं लो होता है। इसी के विपरीत गिर जो देश में सबसे अधिक दूध देती है, लेकिन जब टेम्परेचर 45 से ऊपर हो जाता है तब ये गाय परेशान होती है। अभी जो गिर गाय है उसका जिस तरह से प्रचार हो रहा है देश भर में, जी, तो उस तरह से रेड सिंधी का ज़्यादा प्रचार अभी किसान भाइयों को ज़्यादा मालूम नहीं है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरी तरफ से जो मेरी सलाह है तो ये है कि साहिवाल और गिर में सिर्फ अंतर एक है। जो गिर को एक बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं देश के वैज्ञानिक और सभी लोग, लेकिन अपने जो अनुभव में आ रहा है वो साहिवाल और ये रेड सिंधी की अपेक्षा गिर महंगी है। हाँ। और खर्चीली है। हाँ। और साथ में उसमें बीमारी की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि 45 या 50% गिर ब्याज के बाद थनैला से पीड़ित होती है। और उसका जो वो गर्भधारणा भी बहुत लेट करती है।
उसके बारे में क्या? नहीं, वो तो इनमें भी होता है, वो तो अपने केयर टेकर के ऊपर निर्भर होता है। हाँ हाँ कि गाय कब हमारी बननी चाहिए, ये तो किसान या पालक के ऊपर निर्भर होता है। हाँ। क्योंकि जब हमको सही जानकारी होगी हाँ। कि गाय को इतने दिन में हमारी बन जाना चाहिए, गाभिन हो जाना चाहिए दोबारा के लिए, हाँ। और इतने दिन तक दूध देना चाहिए, तो उसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। ये तो ज़्यादा विषय नहीं, विषय ये है कि एक तो शाहीवाल और लाल सिंधी की जगह में उसकी हाइट और शारीरिक संरचना जो है वो ज़्यादा है, बड़ी है। अगर बड़ी है तो उसको खुराक भी ज़्यादा होगी। दूध लगभग है हाँ। अपने क्षेत्र में, दूध की जो है वो लगभग है। बस ये जो आज वैज्ञानिक लोग क्या देखे नहीं मैं जानता, लेकिन ये तथ्य सिद्ध कर दिया कि उसमें स्वर्ण तत्व पाया जाता है गिर के गाय में, दूध में। हाँ। तो उस चक्कर में आज गिर का ज़्यादा हाईलाइट हो गई। मैं अपने संस्थान या अपने गौशाला के उद्देश्य हम देखेंगे तो हम लाल सिंधी, जिसमें आप बोलना चाह रहे हैं, हाँ। और साहिवाल, ये हमारे लिए गिर की अपेक्षा काफ़ी हद तक कारगर हैं और फायदेमंद हैं। सर आहार में क्या क्या देते हैं आप? आहार में इनको हम लोग देते हैं भूसा, खली, पशु आहार, दाना। उसका दिनचर्या कैसी रहती है उसकी? ये डाइट के ऊपर निर्भर है। जैसे हमारी गाय 5 लीटर दूध देती है तो 1+1 पे हम लोग चलते हैं। 4 लीटर या 3 लीटर वाली को जो आहार मिल रहा है उसमें अगर वो 5 लीटर पर मीटिंग दूध दे रही है तो फिर हम उसको 1 किलो पर लीटर के हिसाब से दाना, पशु आहार मिक्स करके हम दोनों को मिला करके देते हैं। और मिनरल्स खनिज की कमतरता के लिए आप क्या देते हैं? मिनरल खनिज हमारे पास उसे जब कभी ज़रूरत पड़ती तो ख़रीदना पड़ता है। बाकी हमारे पास अभी आपने देखा होगा अजोला है जो प्राकृतिक है, वो हमारे पास दूध वाली गायों के लिए, उसमें सभी 16 तत्व होते हैं चूँकि, तो वो हमारे पास पर्याप्त रहता है। हम सभी गायों को पर डे कम से कम 100 ग्राम या अधिकतम 200 ग्राम देते हैं उनको। हमने यह देख सकते हैं आप उनको नमक दे रहे हैं, कितना नमक देते हैं हर गाय को? ये नमक की क्षमता नहीं, मतलब मात्रा निर्धारित नहीं है। हाँ। इसलिए कि यहाँ रख दिया जाता है, वो अपनी आवश्यकता अनुसार उसको चाटती है। चूँकि 16 तत्वों में एक तत्व नमक भी है तो इसकी भी आवश्यकता पूर्ति करनी चाहिए। इसके साथ साथ एक बीमारी होती है गाय के, एक तो पाचन के लिए बहुत ज़रूरी है नमक। हाँ देखो